बोल मेरे गणेश भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत की कहानी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महासुदन, श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में मैसित नाम की एक नगरी थी, उसमें जिसमें महाजित नाम का राजा करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र होने के कारण राजा सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसका यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था में आते हुई देखकर राजा अपनी प्रजा को प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी दूसरों को धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा का पुत्र समान पालन रहा हूँ। अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की है, सबका समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राजा कहते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अंतिम दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महाजित को इस बात को विचार के लिए कभी किसी की घृणा नहीं करता, सबको समान मानकर सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म राजा करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अंतिम दुखी पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महाजित को इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वचनों को गए और बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा की हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए कैसे श्रेष्ठ तपस्या मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अंतित वायु बुधा धर्म के ज्ञात बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराकार जितेंद्रिय जीवात्मा, चित्त क्रोध सनातन धर्म के गड्ढे तत्व को जानने वाले समस्त शास्त्रों को ज्ञात महात्मा लोमेश मुनि को देखकर, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक सीमा गिरता था, सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों को हित का कहूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों को उपकार के लिए ही है। अंत संकोच मत करो। लोमेश ऋषि के इस वचनों को सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि पूरी का धर्मात्मा राजा प्रजापति प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अंतित दुखी है। मन में लोगों को उसकी प्रजा है, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्रहीन होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वर्तमान जानकर कहने लगा कि ये राजा
पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव में दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जालसैया का जल पीने गया। उस स्थान पे एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गऊ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को प्यासी गऊ को जल पीते हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहन पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गऊ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पाप का पश्चाताप भी लिखा है, अंत राजा का यह पाप नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा उपाय बतलाइए। रोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। तब लोमेश ऋषि के इस वचनों को सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापिस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमेश ऋषि ने आज्ञा अनुसार राजा सहित सब पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और उत्सव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्र एकादशी पड़ा। अन्न संतान के सुख को इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करे। उसके महत्व को सुनने से मनुष्य सुख पापों से सुख मुक्त हो जाता है और इस लोक के संतान में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोल गैरस माता की जय। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। बोल गैरस माता की जय हो।